वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर देगा। मतलब टोटल इसके 2 लेक्चर आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला जो होने वाला है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद करके रखना चाहिए। इसके बाद गाइस जो तीसरा है वो है हमारा एस्केप वेलोसिटी, उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला। एंड लास्ट गाइस फ्री फॉल, एंड फ्री फॉल के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एंड गाइस ये पूरे टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं देखूंगा कि आप में से कितने बच्चों का फोकस बहुत अच्छी तरीके से रहता है। एंड जिन बच्चों को भी इसका आंसर आएगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा भाई घर बैठे भी मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे जो भी चीजें लगती है कि मुझे आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होना है मैं वहीं आपसे कनेक्ट होता हूं। एंड गाइस उसी के नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दिया, फटाफट उसको डाउनलोड कर लो। तो चलो स्टार्ट कर देगा। इस वीडियो में टारगेट लाइक 500 रखता हूं मेरे मोटिवेशन के लिए, तो लाइक ठोक दो एंड वीडियो को हर जगह तक शेयर कर दो कि हम लोग आगे के भी चैप्टर फटाफट स्टार्ट कर दे। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 मतलब टोटल इसके 2 लेक्चर आ चुके हैं। आज आ रहा है हमारा तीसरा लेक्चर और इसके साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। गाइस ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ना, इस मशीन पे बहुत बार अपने आप को रखा होगा और रखने के बाद जो वैल्यू मिली होगी आप बहुत बार उसको बोलते हो। आपसे ऐसा पूछा जाता है कि भाई बताओ आपका वेट कितना है, तो आप फटाक से बोलते हैं अरे सर मेरा वेट ना 60 kg है। अरे मेरे भाई इस पे जो आप खड़े होते हो ना, ये आपका वेट नहीं बताता, ये क्या बताता है आपका मास बताता है। क्या बताता है? मास। पर अगर आपको वेट मेजर करना है तो कैसे मेजर करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब चलते एक एक करके। सबसे पहले डिफरेंस हम समझते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मास। मास का मतलब जैसे अगर मैं बताऊं मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, यही मेरा मास है। ओके, अगर आप दुकान पे कुछ भी खरीदने जाते हो, समझ लो खरीदने जाते हो, देखते यार उसके अंदर कितना मास है, और अमाउंट ऑफ मैटर, मेरे अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसी को मेरा क्या कहा जाता है? मास। मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस, उसी को क्या कहते हैं? मैटर। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ मैटर, मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को मेरा मास कहते हैं। एंड गाइस वेट, जो इतने सालों से हम लोग स्टेट ये वर्ड यूज करते थे, एक्चुअल वो एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही होता है वेट। समझ में आ रहा? और वेट का एक सिंपल सा डेफिनेशन गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वो नीचे बताता हूं मैं। ऐसा यूनिट मास का क्या है? ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम है। अभी तक हम वेट का यूनिट किलोग्राम लेते थे, पर याद रखो ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम होता है। और वेट मैंने बोला आप सभी को ये क्या है? एक तरह का फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। इसके बाद गाइस मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि गाइस इसको डिफाइन करने के किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अगर बोलूं, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं कि एक कोई XYZ कोई भी बंदा है, मतलब एक राजू को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। राजू 60 kg का है। 60 kg नंबर बस बता रहा हूं, अरे नंबर तो पहले मैंने बताया, चलो बता देता हूं। 60 kg का है एंड साथ में उसका हाइट 8 फीट है। ओके, एग्जांपल ध्यान से सुनना। 60 kg का है और हाइट 8 फीट है, तो भाई वो दिखने में कैसा दिखेगा? आप समझ सकते हो कैसा दिखेगा। बट अगर दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं कि मान लो पप्पू की हाइट 4 फीट है और उसके अंदर जो मास है वो कितना मास है पता है? 80 kg। 80 kg मास है। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ज्यादा बल्कि कौन दिखेगा? आप बोलोगे पप्पू। तो मैंने बस ओनली नंबर बताया था ना, मैंने थोड़ी डायरेक्शन बताया था पप्पू कौन से इधर साइड ज्यादा है, उधर साइड ज्यादा है, इधर साइड ज्यादा है, सब मैंने कोई डायरेक्शन बताया नहीं बताया। ओनली न्यूमेरिकल नंबर बताया, मैथमेटिकल नंबर बताया, और उसी नंबर से आपने उसको डिफाइन कर दिया। तो जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो मास को हम ओनली नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए मास को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एंड वेट को डिफाइन करने के लिए हमें मास एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। बट एग्जाम में आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस ये पॉइंट जो लिखा है ये आप लोगों के लिए बस बहुत ज्यादा है, समझ में आए। अब दूसरी बात, मास प्लेस टू प्लेस, अगर हम प्लैनेट भी चेंज कर देते हैं तो भी मास चेंज नहीं होता। मुझे उठा के आप कहीं भी लेके चलो, चलो सर चांद के पार चलते हैं, या चांद पे चलते हैं, या तो हम दूसरे प्लैनेट पे चलते हैं, किसी भी प्लैनेट पे मुझे उठा के लेके जाओ, मेरे अंदर जो मास है वो मास सेम रहेगा, मास चेंज होने वाला नहीं है। पर वेट चेंज होता है।
ओके, याद रखो, वेट प्लेस टू प्लेस, इवन प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है मैं भी वो भी बताऊंगा। एंड इसके बाद फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। चलो देखो, अब अगर मैं आप सभी को वेट का फॉर्मूला बोलूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और अगर देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला मास प्लेस टू प्लेस ले लो, कहीं भी चेंज नहीं होता, हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरा मास 5 kg है और तुम अच्छे से सिंपल सा कैलकुलेशन होने के लिए मैं मान लो जिस प्लैनेट पे हूं उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 10 है, तो कितना हो गया 5 10 50, ओके 50 न्यूटन, न्यूटन फोर्स। देन इसके बाद एक ऐसा प्लैनेट ले लेते हैं, सेम मुझे उठा के कहीं और आप लेके जा रहे हो, नहीं सर यहां नहीं लेके जाते, कहीं और लेके जाते हैं। मास मेरा सेम है बट वहां हम ऐसा समझ लेते हैं कि वहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 5 है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हमने पढ़ा था कि प्लेस टू प्लेस, ओके, पोल्स पे इक्वेटर पे चेंज होता है, पर हम लोग कॉमनली पूरे अर्थ पे एक ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों को गड़बड़ हो जाएगा। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, याद रखो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने की वजह से ओवरऑल हमारा वेट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट मास हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो वेट का फॉर्मूला ये हो गया, और ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर इसी से आपको मास निकालना है तो मास कैसे निकाल सकते हो, W इक्वल टू M इंटू जी, ये जी को डिवाइड पे लेके आ जाओ, ये हो गया आपका मास। आराम से, सिंपल, एकदम अच्छी तरीके से हमने निकाला अगर मास किसी को निकालना है। इसके बाद गाइस अभी मैंने बता दिया है कि मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती एंड वेट को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो वेट है वो क्या है, एक तरह का फोर्स है, एंड फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड दूसरी बात गाइस, हमने ये सुना है हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। अब हाथी का मास ज्यादा होता है, अगर वो दौड़ रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, बस इतना याद रखो, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। ओके, ये दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए। एंड गाइस मैंने वेट के बारे में बताया, वेट किससे बनता है, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब चलते गाइस आगे की तरफ। अगला भाई ये क्या, हाँ क्लिक होना चाहिए, हाँ क्लिक हो रहा है। अब गाइस एस के वेलोसिटी, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट को जितनी मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। मतलब जब ध्यान से समझ लो, दिमाग में फिट कर लो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट को जितनी मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को, उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको चाहिए, सैटेलाइट को चाहिए टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड या तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? और उसका जो ये फॉर्मूला है, देखो अब ये बाहर चला जाएगा, ओह क्या बाहर ही चला गया है, बाहर चला गया। और इसका जो फॉर्मूला है वो √2gm/r है, जो बेसिकली हम 10th वाले जो 10th नहीं, अपने 10th स्टैंडर्ड के जो 10th चैप्टर है उसके अंदर और इसको पढ़ने वाले गाइस। बट आपको अभी ये बस इतना पता चल जाना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, एक ऐसी वेलोसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने, किसको, सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम वेलोसिटी हमारे सैटेलाइट को दी जाती है उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब गाइस हमारा लास्ट टॉपिक, एंड गाइस कुछ चीजें और जो आपको पता रहना चाहिए, जो डू यू नो में आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि देखो गाइस, एक ग्रेविटेशनल वेव्स जो होता है, आपने नाम सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना तो सुन लो। ग्रेविटेशनल वेव्स एक तरह से इनविजिबल वेव होता है जो विजिबल नहीं होता है। एंड गाइस ये स्पेस में मूव होते हुए दिखाई देता है, बट कब मूव होता है, जब बड़ा ऑब्जेक्ट जैसा स्टार ये सब या तो ट्रैवल कर रहे हैं या तो कोलाइड हो रहे हैं। जब ट्रैवल कर रहे हैं या कोलाइड हो रहे हैं तो ये जो इनविजिबल वेव है, जो ग्रेविटेशनल वेव है, ये स्पेस में क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये सबसे पहले किसने प्रेडिक्ट किया था, हमारे आइंस्टाइन ने। ओके, और गाइस ये जो वेव होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। तो गाइस ये मतलब इतना वीक होता है कि अगर इसको मुझे फाइंड करना है तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ही इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो गाइस इतने 100 साल, मतलब 100 सालों के प्रिडिक्शन के बाद लिगो करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने इसको डिटेक्ट किया था 100 साल के प्रिडिक्शन के बाद। समझ, लिगो, LIGO, लिगो करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने इसको डिटेक्ट किया था, वो भी 100 साल के प्रिडिक्शन के बाद। समझ में आया गाइस? तो ये चीजें थोड़ा आपको पता रहना चाहिए। और गाइस इसके अंदर इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया था कि इसको ग्रेविटेशनल वेव को पता लगाने के लिए।
वैसे तो इंडियन साइंटिस्ट बहुत चीज किए हुए हैं, पर वो बहुत सारे जगह पे दिखाया नहीं जाता, पता ही नहीं चलता। समझ में आ रहा है? चलो, अब बोलोगे सर तारीफ करें, तारीफ तो करना ही है ना भाई, तारीफ तो बनता ही है। अब इसके बाद लास्ट के पहले का एक टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गाइस देखो, इसके बारे में बस मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आपको ये पता रहना चाहिए। अगर मैं आपसे ओनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछता हूं तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर mgh, ऐसा बोलोगे। बट गाइस, जैसे 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 हम अर्थ को छोड़कर ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते, तो डिस्टेंस जब भी बढ़ता है तो जी की वैल्यू क्या होती, कम हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जी, मान लो ऐसा समझ के चलो कि जी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई। अब जी की वैल्यू अगर जीरो, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, हम और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है, तो एक जगह आके ये जी की वैल्यू पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो भाई नॉर्मल वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। इसीलिए गाइस यहां हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बता देता हूं, mgh। अब g हमने कल ही निकाला था, g इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन, अब अवे फ्रॉम दी अर्थ है ना, अर्थ से ऊपर है, इसलिए हम लोग यहाँ r नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो स्मॉल r लिखो या तो r प्लस एच का होल स्क्वायर लिखो, यही लिखो ना। बताया था इसके पहले वाले लेक्चर को, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है। मैं हर चीजें मैंने बताई है। तो भाई मैं अब यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये मुझे फाइंड करना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैल्यू जीरो हो जाता है। अब मैं इसके जगह पे रखूंगा, जी के जगह पे ये वाला आर, ओके, जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इसके जगह पे रखा। और हाइट, हाइट ये होगा ना, हाइट ये वाला, तो ओनली एच नहीं होगा, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। देखो इसी फॉर्मूले को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्क्वायर है इसलिए इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, देखो ध्यान से, कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, और साथ में गाइस ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है इसलिए हम माइनस साइन होगा। और ये वाला हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो भाई ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ, अगला फ्री फॉल, और ये है हमारा लास्ट टॉपिक। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर फॉल होता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मोशन परफॉर्म करता है तो मैं उसको बोलूंगा फ्री फॉल। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर फॉल हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फ्री फॉल। अब गाइस देखो मैं इसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो किसके कारण ये नीचे जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और गाइस एक चीज, जैसे अगर मैं इसको छोड़ूंगा, मान लो मैं चींटी पकड़ लेता हूं, चींटी ऐसे मैंने छोड़ दिया, अगर यहां तेज हवा बह रही है, तेज हवा बह रही, मैं चाहूंगा एडिटर को बोलूंगा भाई तेज ऐसे हवा मतलब कर दो थोड़ा, और चींटी को ऐसे ऐसे, मतलब चींटी को अगर तेज हवा बहेगी तो चींटी ऐसे 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 करके नीचे जाएगी। पर अगर हवा नहीं रहता तो चींटी डायरेक्ट नीचे जाती। तो गाइस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं रिलीज करता हूं तो बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ये ऑब्स्टेकल्स मैंने बता दिया, एयर पार्टिकल्स हो गए, एयर्स हो गए, इनके कारण मोशन पे भी इफेक्ट होता है। क्या होता है, मोशन पे इफेक्ट होता है। इसीलिए गाइस ट्रू फ्री फॉल किस में पॉसिबल है, वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं होते हैं एंड ये आराम से नीचे चला जाता है, समझो एकदम आराम से। तो फ्री फॉल के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है वो कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और इसके साथ ही गाइस मैंने बताया फ्री फॉल के टाइम फ्री फॉल के टाइम जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसको अपोज करता है। कौन अपोज करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एयर पार्टिकल्स हो गए और भी कोई ऑब्स्टेकल्स होगा जिसके कारण उसके मोशन पे इफेक्ट होता है। इसीलिए गाइस ट्रू फ्री फॉल किसमें पॉसिबल है, ओनली वैक्यूम में। अब एक और चीज इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन हम लोग बना देते हैं जो आप सभी को बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब देखो गाइस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसी को मैं चेंज करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, क्या बचा a। बट यहां हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन की नहीं,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसलिए ए के जगह जी हो जाएगा। हो गया फॉर्मूला, जीटी तो आपको पता ही है। दूसरा सेकंड फॉर्मूला की मैं बात कर लेता हूं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब बस इसको चेंज करेंगे 1/2, ए के जगह जी हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। हो गया दूसरा फॉर्मूला भी तैयार, जिसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर गाइस। अब तीसरा अगर मैं बात करूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा रहता है। ये तो 0, ये ए के जगह पे क्या होगा, जी एस। हो गया, ये सभी फॉर्मूले ने यूज होने वाले न्यूमेरिकल के अंदर गाइस। अब हम बात करते हैं कुछ आज से जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक मैं आप सभी को एमसीक्यू दे रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोग जरूर इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। एंड गाइस पूरा का पूरा ये चैप्टर मैंने बेहतरीन तरीके से खत्म किया। अगर आप चाहते हो कि इसके मैं नोट्स भी आप लोगों तक दूं, तो भाई कमेंट बॉक्स में अगर 500 के ऊपर कमेंट मुझे दिखा तो भाई जल्दी ये चीज आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं करवाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।